बुजुर्ग और परिवर्तन की बयार की चिंगारी लिए हुए अपने सीने में बैठे नौजवान साथी, उन सभी का हम बहुत बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान आधुनिक बुंदेलखंड के कालजयी साहित्यकार, उद्भट विद्वान, 50 आधे दशक से समाज सेवा में लगे हुए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले समाज सेवी, गरीब मजदूर नौजवानों की आवाज, किसानों के हितैषी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय श्री हरगोविंद कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष भाई श्री आकाश अग्रवाल जी, नगर परिषद पृथ्वीपुर के लोकप्रिय चेयरमैन श्री केशव खटीक जी और महिला को अबला से सबला का प्रतीक दिखाने वाली ऐसी हमारी बड़ी बहन आदरणीय श्री हेमा बुखारिया जी, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष, पूज्य प्रकोष्ठ के संयोजक श्री संजय त्रिपाठी जी, नगर परिषद जयरोन के पूर्व चेयरमैन श्री राकेश शर्मा जी, कार्यक्रम के संचालक श्री राजेश साहू जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री ब्रजेंद्र मिश्रा जी, जिला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ श्री कमलेश जैन जी, मोहनगढ़ के मंडल अध्यक्ष भाई श्री मान सिंह दागी जी, मजल से पूर्व सरपंच पंडित श्री शंकर बिलवा जी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा श्रीमती कस्तूरी केवट जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री मुकुंदी कुशवाहा जी, नगर परिषद के उपाध्यक्ष श्री संजीव यादव जी, श्री श्यामलाल पाल जी, पंडित श्री सुरेश त्रिपाठी पूर्व मंडल अध्यक्ष निवाड़ी, सदस्य जिला पंचायत श्री नीरज यादव जी, श्री भरत यादव जी, अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई श्री वीरेंद्र अहरवार जी, पंडित श्री ब्रजेंद्र सरवैया जी, श्री कमल केवट जी, श्री मुन्नालाल प्रजापति जी, श्री कमल आदिवासी जी, डॉक्टर ब्रजेश रावत जी, श्री बंसीलाल रजक जी, श्री मदनलाल बंसकार जी, श्री स्वामी केवट जी, श्री वीर सिंह यादव जी, श्री प्रताप यादव जी, इंजीनियर ओपी दुबे जी, पार्षद श्री बबलू भारती जी, मोनापुरी जी, मनोहर रजक जी और हमारे मोहनगढ़ त्रिपुरा क्षेत्र से पधारे श्री रईस घोष जी, श्री गब्बर घोष जी, श्री ब्रजेंद्र घोष जी, श्री विनोद राय जी, श्री संजय दागी जी, श्री हरिशंकर लोधी जी, श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, श्री श्याम प्रकाश पांडे जी, श्री नारायण रजक जी, पंडित श्री द्वारका शुक्ला जी, श्री शिवशंकर पटेरिया जी, श्री राकेश शुक्ला जी, श्री आलोक खरजी सरपंच कुमेड़ी, श्री चंदन सिंह यादव जी पूर्व सरपंच इकबालपुरा, श्री रेशु केवट जी, श्री प्रवेश केवट जी, श्री दुर्गा यादव जी, श्री दुर्गेश मोदी जी अचर्रा, श्री वीरेंद्र यादव जी पूर्व सरपंच नशवापुरा, श्री शकील खान जी और हमारे सचिव संघ से पधारे श्री देवेंद्र विश्वकर्मा जी, श्री अर्पित तिवारी जी, श्री महिपत यादव जी, श्रवण नायक जी, आंगनबाड़ी संघ से हमारी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बहने, आशा बहने, रोजगार सहायक शादीगढ़, अतिथि शिक्षक संघ से अनुपमा सूत्रकार जी, श्री हरिओम साहू जी, श्री भूपेन्द्र सविता जी, समस्त शादीगढ़, मंचासीन समस्त अतिथिगण, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। जिनका नाम नहीं ले पाई मत समझना कि वो कमजोर है या हमें याद नहीं है, हमें तो वो सब भी याद है जो कांग्रेस वाले भूल रहे हैं, चिंता नहीं करना। कांग्रेस के लोगों को गलतफहमी हो सकती है,
लेकिन हम तो एक एक बात याद रखते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार तो सनातन संस्कृति के, हमारे संस्कार भारतीय जनता पार्टी के, हमारे संस्कार नरेंद्र भाई मोदी जी और शिवराज सिंह मामा के, और हमारे संस्कार हरगोविंद कुशवाहा जी के। याद रखना पूरी बात को। हम भारत की सोने हुई माटी में पैदा हुए। ये भारत देश संतों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, त्याग करने वालों की भूमि है, और जो शहीद हुए हैं उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। अमर शहीद सुनील नायक आज भौतिक रूप से दुनिया में जरूर रही है, लेकिन जब तक ये धरती रहेगी, इस पावन धरा पर सुनील नायक जी का नाम याद बना रहेगा जनमानस के बीच में। सुनील नायक की कभी जेब नहीं हुआ करती थी, गरीबों की जेब ही सुनील नायक की जेब होती थी। हाथ में पैसा लेकर के चलते थे, और अगर कमल केवट ने, कल्लू केवट ने बसरेरा में कह दिया, तुम्हें केवट ने बसरेरा में कह दिया कि भैया लड़की की शादी है, तो पूरा हाथ उसकी जेब में रख के पैसा भरते थे, शादी कर लेना, चिंता नहीं करना। अगर कहीं कथा भागवत होता था तो उनके हाथ खुले रहते थे, और किसी गरीब के साथ अगर अन्याय अत्याचार हो गया तो सुनील नायक जी का खून खौल उठता था। और इस विधानसभा क्षेत्र पृथ्वी पर जतारा की गरीब जनता की आवाज बन करके मध्य प्रदेश विधानसभा में जो गूंज सुनील नायक ने उठाई थी, जब तक मध्य प्रदेश की विधानसभा चलती रहेगी, सुनील नायक जी का नाम भी वहां स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, हमारे साथी खड़े हुए बैठे हुए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो मरने के बाद जिंदा रहता है, सच्चा बहादुर, सच्चा त्यागी, वही कहलाता जो मरने के बाद जिंदा है। आज से 15 वर्ष पहले सुनील नायक जी की हत्या कर दी गई थी। उनके बच्चे बेघर हो गए थे, लेकिन ईश्वर ने पलट करके फैसला किया। अनीता नायक जी को क्षेत्र की जनता ने विधायक बनाया, कांग्रेस को धूल में मिला दिया, और विधानसभा पृथ्वीपुर में लगातार भारतीय जनता पार्टी का परचम इस क्षेत्र की जनता ही लहरा रही है। अगर इस क्षेत्र की जनता जागरूक नहीं होती तो सुनील नायक जी के साथ जो न्याय इस क्षेत्र की जनता ने किया है, वो कांग्रेस के लोगों ने तो जो करना था वो कर ही दिया था। हम आपसे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस के लोग जो सपना लेकर के सोते हैं और जिस सपने के साथ सुबह जागते हैं, उनका तो एक ही सपना रहता है कि अगर कोई उनके गलत काम में बीच में आया तो कितना ही समाज सेवी हो, कितना ही संत महात्मा हो, कितना ही त्यागी पुरुष हो, कितनी अबला बहन हो, कितनी भी तपस्वी बहन हो, उसको मौत के घाट उतार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन जिंदा कौमें 5 वर्ष तक इंतजार नहीं करती है। इन्हें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही और पता का मूल्यांकन करके ही विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर की जनता ने कांग्रेस को 100 फुट नीचे गाड़ दिया, 100 फुट नीचे। अब वो कांग्रेस के लोग जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, अब उनके पंख फड़फड़ा रहे हैं, उनके लोग फड़फड़ा रहे हैं, गलत कारनामे करने वाले लोग फड़फड़ा रहे हैं, गीदड़ धमकियां दे रहे हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि हरगोविंद कुशवाहा जी की रगों में, डॉक्टर शिशुपाल यादव की रगों में वो खून बहता जिसने कभी अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया है। अगर हमें भी अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपना भी खून बहाना पड़ेगा, तो जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता के साथ न्याय करने के लिए अपने
अपना खून बहा देंगे, लेकिन आपके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय जनता हो या मध्य प्रदेश की जनता या देश की जनता हो, उसको वो सब कुछ देने का काम किया जो कांग्रेस के लोग 70 वर्षों में नहीं दे पाए थे, 60 वर्षों में नहीं दे पाए थे। इस पवित्र मंच के माध्यम से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कभी गरीब जनता को मुफ्त का राशन मिला है क्या? कहीं किसी गरीब बहन को कोई 1 रुपया नगद मिला है क्या? किसी गरीब बेटी की बेटी जब पैदा हुई है तो उसके खाते में उसकी प्रसूति सहायता के तौर पर लड्डू की सहायता के लिए 1 रुपया दिया था कांग्रेस के लोगों ने क्या? और बेटी के स्वास्थ्य के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए कभी कांग्रेस के लोगों ने 1 रुपया दिया था क्या? किसान भाइयों के सम्मान के लिए कभी 1 रुपया दिया था क्या? और नौजवानों को रोजगार देने के लिए कभी कोई योजना लेकर के आए थे कांग्रेस के लोग? आज लाडली बहना लेकर के बाबा शिवराज सिंह चौहान जी आए और बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि प्रतिमाह डाली जा रही है। आने वाले कल में वो राशि 3000 रुपए हो जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना से लाखों रुपए बेटियों के खाते में जमा हो रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई के बाद शादी हो जाएगी, घर बस जाएगा। और नौजवानों को रोजगार पर लगाने के लिए सीखो कमाओ योजना लागू करते ही उद्यम क्रांति योजना लागू करती है। पृथ्वी और विधानसभा क्षेत्र के नौजवान हो, जिला निवाड़ी टीकमगढ़ के नौजवान हो, मध्य प्रदेश के किसी कोने के नौजवान हो, उन नौजवानों को अपना छोटा भाई और बेटा मान करके प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये सब योजनाएं आपके लिए लागू इसलिए की है कि वो आपके परिवार के मुखिया हैं और आप उनके परिवार के सदस्य हैं। और परिवार के मुखिया जो चिंता करते हैं, माँ बाप जो चिंता करते हैं, वो भगवान के बाद सिर्फ मुखिया ही कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। नौजवान साथियों, बुजुर्ग किसान यहाँ बैठे हुए, कल रात में हम एक गांव में गए थे, 13वीं के निमंत्रण में गए थे। जब 13वीं से हम बाहर निकलने लगे तो लोगों ने बताया कि दादा भारतीय जनता पार्टी का बहुत गुणगान करते हो, बजाय जी आपका भी बहुत तारीफ करते रहते। लेकिन दादा को हमने देखा कि वो इतने मेहनत करते, उनके कपड़े भी फटे हुए थे। तत्काल हमने कपड़ों की व्यवस्था कराई और सोचा कि शिवराज सिंह के परिवार के सदस्य और हम भी शिवराज सिंह परिवार के सदस्य, इनके कपड़ों की चिंता हमें करना, इनकी व्यवस्था खाने की भी हमें करना। तो किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माता बहनों, बेटियों, सबके कल्याण की बात अगर किसी ने सोची है तो प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सोची है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोची है। और विश्व आकाश अग्रवाल, हेमा बुखारी, डॉक्टर शिशपाल जैसे जो हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन कार्यकर्ताओं ने आपके सम्मान को बढ़ाने का संकल्प लिया है। और जहां आपके साथ अन्याय अत्याचार होगा, हमने पहले कहा कि खून मसाला बहा दिया जाए, क्योंकि आपके सम्मान को नहीं गिरने दिया जाए। और कांग्रेस के लोगों से इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग गिरन धमकियां देना भूल जाए, अन्याय अत्याचार करने के लोगों से अपने ही छोड़ दे। अगर उन्होंने धमकियां गरीबों को दी, अन्याय अत्याचार करने की बात सोची, तो जेल की दीवारें बहुत ऊंची कर दी गई है, पूरा जीवन जेल में चल जाएगा। हम लाठी डंडा उठाने वाले लोग नहीं है, हम बंदूक ऐसे लोगों को चलाने वाले लोग नहीं है। हम तो कानून की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, कानून की लड़ाई लड़ने वाले लोग, कानून का सहारा लेकर के अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और सारी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। और जब तक गरीब साथियों को न्याय नहीं मिल जाएगा, सड़कों पर चार हमारी दुर्गा से विषय गांव को न्याय दिलाने का काम करेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस ने
कभी आपके घर परिवार के बारे में नहीं सोचा, आपके राशन की व्यवस्था के बारे में नहीं सोचा, आपकी रोटी के बारे में नहीं सोचा, आपके कपड़ों के बारे में नहीं सोचा, आपके घर मकान के बारे में नहीं सोचा। वो आपके भला क्या कर सकते हैं? आज भले ही वो मजबूरी वाले आपके पैर छूने का काम कर रहे हैं, लेकिन बगल की जेब में कटार लगे हुए चिंता करने के बाद भी कटार में आपके लिए चलाएंगे। अभी कुर्सी से दूर हो गए, सत्ता से दूर हो गए, तो बुजुर्गों के पैर ढूंढते फिर रहे, माता बहनों को भी पैर करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन वो सत्ता में बैठ जाएंगे तो वो कटार ही निकालेंगे, याद रख लेना आप हमारी बात। प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी आशा बहनों के सम्मान को बढ़ाते हुए 6,000 रुपए की राशि उनके प्रतिमाएं करती है। आशा बहनों को ताली बजा देना चाहिए। 6,000 रुपए की राशि। कल मेरे के बाद श्रीवास्तव जी से बात हुई थी, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी जारी करा लिया है। शीघ्र हम फिर आशा सम्मेलन करेंगे और विभाग श्रीवास्तव जी को बुला करके आपके बीच में लेकर के आएंगे। इस मंच के माध्यम से अपनी आशा बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप सबने जो शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आभार जताया है, इसके लिए भी हम आप सबके प्रति भी आभारी। हमारी आंगनबाड़ी वाले बहनें बैठी हुई है। जब भी हम किसी बैठक मीटिंग में जाते तो बहनें कहा करती थी कि हमारे पैसा तो बढ़वा दो भैया, पिलाएंगे। हम लोगों ने विधानसभा में मामा से निवेदन किया। मामा का एक ही जवाब था कि विधायक लोग जो चिंता करें, मुख्यमंत्री को ज्यादा चिंता है, बेगम मुख्यमंत्री को ज्यादा चिंता। और हमारे आंगनबाड़ी बहनों की तनख्वाह बढ़ाए 13,500 रुपए कर दी। इन्होंने भी आवाज जागृत किया मुख्यमंत्री जी के प्रति, जो आपने सीएम साहब के प्रति आवाज किया। हम आपके प्रति हमारी आपका आशीर्वाद भी हम सबके ऊपर बना रहे, इस सम्मान को और आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे अतिथि शिक्षक साथी बैठे हुए हैं, भूपेंद्र सविता जी, हरिओम साहू जी, हमारी अनुपमा बहन, जहां पर भी रास्ते में जाते थे गाड़ी लोग देते थे, ये सब कुछ दे दिया मामा ने। हमारे लिए क्या दे रहे हैं ये तो बता दो। हमने कहा चिंता नहीं करना, आपके लिए फुटरिया खोलने वाली है, और मामा ने फुटरिया खोलकर साथी को भी सौगात दे दी। 10,000 से लेकर के 18,000 तक की राशि हमारे अतिथि साथियों को दे दी है। अतिथि साथी जो आज भारी संख्या में है, आप सबने प्रदेश सरकार के हित में तो समर्थन किया है। अब आप सबके आशीर्वाद है और आप सबके बहनों के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी, तो भरोसा रखना कि आप सबका और आगे कल्याण होने वाला है। हमारे रोजगार सहायक साथी है, रोजगार सहायक साथी सचिव साथी, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी भी मांग रहती थी कि हमारे मानदेय बढ़ा दिया जाए। उनके मानदेय को भी दुगना कर दिया है और आप सबने जो आभार ज्ञापित किया उसके लिए आप सबके आभारी हैं। लेकिन चाहे हमारी आशा बहनें हो, चाहे हमारे शिक्षक साथी हो, चाहे हमारी आंगनबाड़ी वाले बहनें हो, चाहे हमारे लाडली बहनें हो, चाहे हमारे रोजगार सहायक साथी हो, चाहे हमारे बुजुर्ग किसान साथी हो, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, आप सबके सहयोग से फिर से मामा शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर बैठी हुई बहनें, यहाँ पर बैठे हुए भाई, हाथ उठाकर लक्ष्मी भैया के आशीर्वाद के साथ आप आशीर्वाद शिवराज सिंह चौहान जी को दे दीजिए कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में बनाएगी।